स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट अ ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप ए फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री with a velocity of 20 meter per second and stops after 2 seconds. The approximate value of the coefficient of friction is okay। देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन आप पहले बना लीजिए, समझ गए। उसके बाद जो करना है आप करेंगे, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल बोला है 60 डिग्री है, और एक ब्लॉक है जो इसके ऊपर है इस तरह से, ठीक है। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कितना से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन इधर ऑपोजिट में, मोशन जिधर हो रहा है उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है, और इसके चलते ये धीरे धीरे रुक गया। कितने देर बाद? तो 2 सेकंड के बाद ये रुक गया, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ये रुक गया। तो आपसे पूछा है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स म्यू वो कितना होगा, और जी का वैल्यू बोला है 10 ले लेना, 10 ले लेना। तो सबसे पहला काम, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तुम्हें दिखाना होगा कि कौन सा फोर्स किधर किधर लग रहा है। तो अब इस ब्लॉक का वेट किधर लगेगा? डाउनवर्ड। चलो ठीक है। क्या इस वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक पैरेलल टू द प्लेन? होते हैं ना ऐसे, ये पढ़ा है ना आपने। तो ये 60 हो जाता था और ये होता था mg cos 60। इस तरह से कंपोनेंट्स हम ब्रेक करने सीखे हैं किस में? तो लॉज ऑफ मोशन वाले लेक्चर में। तो इधर आ जाएगा mg sin 60, ठीक है। ये हो गया, समझ गए। तो देखो जो फोर्स है जो इसको रोकना चाहता है वो कौन है? तो जो फोर्स इसको रोकना चाहता है वो एक तो फ्रिक्शन है, दूसरा उसके साथ साथ mg साइन थीटा भी उसी दिशा में लग रहा है। तो ये दोनों मिल करके इसको रोकना चाहते हैं, ये दोनों मिल करके इसको रोकना चाहते हैं। फ्रिक्शन चाहता है कि ये धीरे धीरे स्लो हो जाए, mg साइन थीटा भी उसका साथ दे रहा है, mg साइन 60 भी उसका साथ यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि mg साइन 60 भी उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में फ्रिक्शन है। तो ये दोनों साथी है और ये दोनों एक ही तरफ लग रहा है, और ये मोशन के ऑपोजिट में लग रहा है, इसीलिए ये चाहेगा उसको रोक दे। समझ गए बात? इसीलिए चाहेगा उसको रोक दे, ओके। हाँ, एक फोर्स मैंने यहाँ पे छोड़ दिया जिसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और आउटवर्ड लगता है, ठीक है। तो देखो क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन होगा? क्या ऊपर नीचे ये ब्लॉक मूव करेगा? कुछ इस तरह से मूव करेगा क्या? कुछ इस तरह से मूव करेगा क्या? नहीं, ये मूव करेगा इधर। तो अगर ऊपर नीचे जो डायरेक्शन है अगर ये उस तरफ मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? mg cos 60 के, ओके। और हमने पढ़ा है दैट जो फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन कितना निकाला हमने? mg cos 60। तो म्यू इंटू एन कर दिया, फ्रिक्शन हमें पता चल गया। अब इस फ्रिक्शन को इस वाले इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो हो जाएगा फोर्स जो रोकना चाहता है वो कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है? म्यू mg cos 60 डिग्री प्लस कौन था पहले से? mg sin 60 डिग्री। चलो ठीक है भाई। यहाँ से क्या फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से? हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन ये मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं है, ये मास इंटू रिटार्डेशन है, जिसको ए से ही दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फोर्स की जगह पे हमने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन या मास इंटू रिटार्डेशन इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा mg, यहाँ से कॉमन आ जाएगा mg। तो क्या बचेगा? mg cos 60, cos 60 होता है 1/2, दैट मीन्स म्यू बाई 2। mg कॉमन चला गया, sin 60, sin 60 होता है √3/2, ठीक है। चलो m और m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको रिटार्डेशन मिल जाएगा g म्यू प्लस √3/2। तो ये आया रिटार्डेशन, ठीक है। अब हमें पूछा था कितना म्यू का वैल्यू कितना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा दैट तुम्हें यहाँ पर इनिशियल स्पीड पता है 20 है, और कितने देर में रुक रहा है 2 सेकंड में ये तुम्हें पता है, और मोशन यहाँ कांस्टेंट रिटार्डेशन है, ठीक है ना। रिटार्डेशन बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तुम यहाँ लगा सकते हो।
इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो तुम यहाँ लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना होगा दैट कौन सा इक्वेशन तुम यहाँ लगाओगे, क्योंकि 3 इक्वेशन होते हैं। तो तुम ये इक्वेशन लगाओगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, 2 सेकेंड में ये रुक गया, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। शुरू में ये चल रहा था 20 से, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और ए हमने निकाला है, ए क्या होगा तो माइनस होगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन के आगे आपको माइनस लगाना होता है। तो ये 3 वैल्यूज पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, और टाइम भी पता है 2। तो रख देते हैं, सारा तो पता ही है। इसके अंदर जो म्यू अननोन है वो निकल जाएगा यहाँ से, है ना। चलो ठीक है भाई। तो v कितना है 0, u कितना है 20, माइनस a कितना है -g, म्यू प्लस √3/2 × 2। चलो ठीक है, अब क्या करो कि इस वाले टर्म को भेज दो LHS में, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसलिए उसको भेज दो LHS में। तो g इंटू म्यू प्लस √3/2 × 2 इक्वल्स टू 20। चलो भाई ये 2 काट दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा g का वैल्यू 10, म्यू प्लस √3 इक्वल्स टू 20। अब इधर देखो एक 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से म्यू प्लस 3 ही बचेगा, म्यू प्लस √3 इक्वल्स टू 2। अब आपको पता है दैट कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू 2 माइनस 1.732। ठीक है, तो ये आप सब्ट्रैक्ट करो। सो 2 1.732 8 6 2 0। तो ये म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 0.268। ठीक है, तो ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है। तो 0.27 है, हमारा आ रहा है 0.268। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.27 लिख ही सकते हैं ना। तो ये फाइनली जो आंसर होगा वो होगा म्यू इक्वल्स टू 0.27। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा। लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, है ना। और अगर आपके डाउट्स रह गए तो आप कमेंट ज़रूर कर लेना। ठीक है, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।